हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान डीलिट 4 सेमेस्टर में आपसे हम बात करेंगे हेपेटाइटिस रोग और एड्स रोग के जो है वो बारे में। हेपेटाइटिस रोग और एड्स रोग जो दोनों ये रोग होते हैं वो एक वायरल रोग होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनसे जो है वो हमारे भारतवर्ष में कई लोगों की जो है वो हज़ारों की संख्या में इनसे जो है वो मृत्यु होती है। तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस रोग की। तो ये जो रोग होता है ये एक जो है वायरल रोग है जिसे सामान्य भाषा में पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। ये लीवर का एक खतरनाक रोग होता है जिसे भारत में हजारों लोग जो है इस रोग से ग्रसित होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। पीलिया जो होते हैं यानी हेपेटाइटिस जो होता है ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं आपके। हेपेटाइटिस यह एक वायरल रोग है जिसे सामान्य भाषा में पीलिया या जो है जॉन्डिस कहते हैं। यह यकृत का एक जो है खतरनाक रोग होता है। हेपेटाइटिस के जो है प्रकार तो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए 3, 4, 5, 6, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी। हेपेटाइटिस ए और ई जो है यह रोग पानी, थूक, खखार के माध्यम से जो है वो फैलता है। बी, सी, डी और जी यह रोग रक्त के माध्यम से फैलता है। रक्त के माध्यम से जो है वो फैलता है। इसके लक्षण क्या है? तो इसमें लक्षण ये है कि त्वचा का जो रंग होता है वो पीला पड़ जाता है, आँखों के में पीलापन हो जाता है और यूरिन भी पीले रंग की जो है वो हो जाती है। ये इसके हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं। त्वचा का पीलापन, आँखों का पीलापन, यूरिन का अत्यधिक मात्रा में पीला होना। और भी इसके लक्षण हैं भूख कम लगना, बुखार आना, हल्के जो है रंग का मल होना, खुजली होना और पेट की दाईं तरफ यानी ऊपर की ओर जो है वो दर्द होना। अब हेपेटाइटिस के जो है वो कारण क्या है? तो रक्त में बिलिरुबिन की जो है वो मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है और इसके जो है अन्य और भी जो है कारण है कि हेपेटाइटिस जो आपका ए है और जो आपका ई है ये रोग जो होता है वो खाने और पानी के द्वारा जो है वो शरीर में पहुंचता है। और बी और जो आपका क्या कहते हैं सी है वो रक्त में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे सुई का पूरी तरह कीटाणु रहित ना होना, शारीरिक संबंध बनाने से और माँ से बच्चे को होता है। पुरानी रेजर के इस्तेमाल से भी ये होता है। और अब देखा जाए तो हेपेटाइटिस की चिकित्सा अगर पूछी जाए सलाह तो ये है कि अगर आपको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब दवाओं का ही उपयोग करें और अगर आपको ज़्यादा कमज़ोरी है तो डॉक्टर आपको जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती करने की सलाह देता है। और शुद्ध और स्वच्छ जो है वो पानी का प्रयोग करें यानी इस्तेमाल करें।
धूम्रपान ना करें, हरी सब्जियों और जो है फल सूप का सेवन करें और ज़्यादा तेल या मिर्च मसाले वाली जो है वो भोजन से बचें। इसका जो उपचार है, उपचार आपके यह है कि एक्लिप्टा एल्वा नामक एक औषधि पौधा है, एक औषधि पौधा है जो इस रोग के उपचार में सहायक होता है। इस रोग के उपचार में जो है वो सहायक होता है। और जो है इसमें ये है कि उपचार के लिए क्या है कि जो है वो रोगी को आराम करने देना चाहिए। और इसमें जो है दही, गन्ने का रस और हरी साग सब्जियां जो है बिना तेल मसाले का जो है इनमें भोजन का जो है वो सेवन करना चाहिए। और इसके जो है वो बचाव के उपाय ये हैं कि हमें जो है इसका बचाव कैसे करें, तो प्रतिदिन नाखूनों को काटना और कटे फटे फल का उपयोग ना करना, कटे फटे फलों का प्रयोग ना करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान जो है वो रखना। और जो है वो पानी में क्लोरीन की जो है वो गोली का जो है वो गोली डालकर ही उसका जो है वो प्रयोग करना चाहिए। और हाथों को साबुन से धोना चाहिए, हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका हेपेटाइटिस जो है। अब बात करते हैं हम एड्स की। अब बात करते हैं एड्स रोग की, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी जो है वो सिंड्रोम। तो एड्स रोग क्या है, जिसे हम HIV भी जो किस नाम से भी जानते हैं। तो एड्स आपका जो रोग है वो HIV नामक विषाणु से होता है। एड्स के लगभग 12 सप्ताह के बाद ही रक्त की अगर हम जांच करें तो हमें ये पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है वो HIV से ग्रसित है या नहीं। ऐसे व्यक्ति को HIV हम पॉजिटिव कहते हैं। HIV पॉजिटिव जो व्यक्ति होते हैं वो कई वर्षों यानी 6 से 10 वर्षों तक बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन ये जो है दूसरों को रोग फैलाने में बहुत ही तेज़ी से सक्षम होते हैं। ये विषाणु जो होते हैं वो शरीर को जो है बाहरी रोगों से रक्षा करने वाले जो T सेल्स होती हैं, T सेल्स और मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें जो है उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, उन्हें धीरे धीरे जो है वो नष्ट कर देते हैं। और कुछ वर्षों बाद यानी कि 6 से 10 वर्षों तक ये स्थिति हो जाती है कि शरीर जो होता है वो हमारा जो है वो छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उनसे हमारा शरीर बचाव नहीं कर पाता है, बचाव में सक्षम नहीं हो पाता है। और वह कई जो है बीमारियों से, छोटी मोटी बीमारियों से हमारा शरीर जो है वो हमेशा ग्रसित होता रहता है। इस अवस्था को हम जो है वो एड्स कहते हैं। इसके फैलाव कैसे फैलता है, ये फैलाव क्या है कि फैलाव आपका ये है कि HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से HIV संक्रमित जो है वो सुई का HIV संक्रमित सुई का दूसरों के द्वारा प्रयोग करने से, दूसरे के द्वारा प्रयोग करने से
दूसरों के द्वारा प्रयोग करने से, और HIV संक्रमित माँ से शिशु को जन्म से पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद होता है। HIV संक्रमित जो है वो अंग प्रत्यारोपण से होता है। एड्स जो है वो ला इलाज बीमारी है। बचाव ही इसका उपचार है। एड्स जो है वो एक जो है वो लाइलाज जो है वो ला इलाज जो है वो बीमारी है। बचाव ही जो है वो इसका उपचार है। इसके लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण आपका यही है कि लगातार कई हफ्तों तक बुखार आना, अकारण वजन घटना, अकारण जो है वो वजन घटना, और मुंह में घाव हो जाना, हफ्तों खांसी रहना, हफ्तों जो है वो खांसी रहना, गले में जो है सूजन भरी गिल्टियों का हो जाना, और किसी व्यक्ति को देखने से HIV संक्रमण का हमको पता नहीं चलता है जब तक कि उसके रक्त की हम जांच ना करा सके। अब इसमें है आपका बचाव आपका ये है कि जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे से यौन संपर्क न बनाए, और एड्स पीड़ित महिला को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। गर्भधारण जो है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पैदा होने वाले शिशु को यह रोग हो सकता है। और इसका बचाव यह है कि सुई या अन्य जो चिकित्सीय जो आपके उपकरण होते हैं उनको कम से कम 20 मिनट तक जो है वो उबालना चाहिए ताकि वे कीटाणु रहित हो जाए, यानी कि जो भी उसमें कीटाणु हो वो जो है वो नष्ट हो जाए या वो मर जाए। और जो है रक्त की आवश्यकता होने पर हमें किसी अनजान व्यक्ति से जो है वो रक्त जो है वो लेना चाहिए, लेकिन उसकी जो है रक्त की हमें जांच जरूर करवा लेनी चाहिए कि कहीं वो यह पता लगाने के लिए कि कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है, तभी हमें उस अनजान व्यक्ति का रक्त जो है वो हमें लेना चाहिए। ये तो हो गया आपका जो है रोग आपके जो है एड्स के क्या थे, क्या होता है, क्या है लक्षण, क्या कैसे फैलता है, और हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे ये फैलता है। ये आपका जो टॉपिक था वो यहीं से समाप्त होता है।